नमस्कार भक्तों, याद रखना, अच्छा दिखने वाले लोग सच्चे नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अच्छा बनकर आए तो आप ज्यादा सचेत हो जाइएगा, सजग हो जाइएगा। पता नहीं कौन व्यक्ति अच्छा बनकर आएगा, आपको डंक मारकर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए असली ज्ञान यह है कि हमेशा सजग रहें, सचेत रहें। अच्छा बनने का प्रयास मत करें। हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी को तो जानते ही हैं, भगवान। लेकिन जब रावण से लड़ाई करनी पड़ गई, क्योंकि सीता मैया का उसने हरण कर लिया था और उनको सबक सिखाने के लिए उनसे युद्ध करना जरूरी था, तो उन्होंने रावण को कैसे मारा था? विभीषण ने बतलाया कि इनकी जान इनकी नाभि में है, और नाभि पे तीर चलाया और रावण का अंत हो गया। धर्म की रक्षा करना है, सच्चे का साथ देना है। सच्चे का साथ देने के लिए जो भी कर्म करना पड़े वो धार्मिक होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध कैसे किया था? एक पेड़ के पीछे छिपकर बाली का वध किया था। हमेशा सच्चे का साथ दीजिए, सच्चा बन के रहिए। सच्चा बनना ही असली ज्ञान है। दूसरी तरफ ये अच्छा बनने वाले व्यक्ति भिखारी बनकर आएंगे और डाकू बनाकर आपको लूट कर ले चले जाएंगे। रावण ने क्या किया? उसने एक साधु का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए आया और सीता मैया को धोखे से भगा कर ले गया। तो हमेशा अच्छे व्यक्तियों से ज्यादा संभल कर बात करें और उनके साथ व्यवहार करें। इतिहास हमने सब पढ़ा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान एक शूरवीर राजा थे। उनकी शूरवीरता तो हर आदमी जानता ही है। मोहम्मद गोरी ने क्या किया? अपने राज का प्रसार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के ऊपर युद्ध छेड़ दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ताकतवर शूरवीर राजा थे। उनकी सेना बहुत ही पराक्रमी थी और मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी ने अच्छा बनकर उसको मारना अच्छा नहीं समझा और उसे जीवन दान दे दिया। वही मोहम्मद गोरी दोबारा फिर बड़ी ताकत लेकर आता है, बड़ी सेना लेकर आता है और छल करके पृथ्वीराज चौहान जी को हरा देता है। उन्हें बंदी बनाकर ले जाता है और वहां पर गर्म सलाखों से उनकी दोनों आंखें फोड़ देता है। तो बहुत अच्छा बनने का प्रयास कभी ना करें। एक कथा सुनाता हूं। एक गांव है, उसमें एक किसान है। उस गांव में सबसे ज्यादा खेती इसी किसान के पास थी। बहुत धन धान से संपन्न व्यक्ति था, लेकिन उसके परिवार में सिर्फ एक जवान लड़की थी, उसकी बच्ची थी और परिवार में कोई नहीं था। उसकी पत्नी का
देहांत बहुत पहले ही हो गया था। वो किसान इतना अच्छा इंसान भी था, लेकिन बहुत सचेत और सजग रहने वाला समझदार था। लोग उसे प्यार से किसान राजा कहते थे। अब किसान राजा की जब उम्र बढ़ने लगी तो उसने सोचा कि बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बहुत चिंतित था कि भाई वर अच्छा हो या ना हो, सच्चा जरूर हो। अब सच्चे की खोज करनी थी, तो उसने सोचा कि मैं जो भी मेरी पुत्री का पति बनेगा उसका इम्तिहान लूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि ये एक सच्चा इंसान है या नहीं है। तो उस गांव में उसे 3 व्यक्ति दिखलाई दिए जो कि सुंदर भी थे, जवान थे और खेती करते थे। हालांकि सबकी खेती एक बराबर नहीं थी, लेकिन तीनों ठीक ठाक उसे लगते थे। उसने तीनों किसानों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। हर आदमी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बेटी सुंदर भी बहुत। किसान राजा अकेले, सब जानते थे कि किसान राजा की मृत्यु के बाद सारा खेत उन्हें मिल जाएगा, लालच भी था। इसलिए तीनों खुश भी हुए कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी शादी इस किसान राजा की पुत्री से हो जाए। किसान राजा ने तीनों को बीज दिए और कहा कि ये आप अपने खेत में इन बीजों की मदद से खेती करेंगे, लेकिन खेती ऑर्गेनिक, कोई खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जिसकी खेती बहुत लहलाती हुई दिखलाई देगी, मैं समझ जाऊंगा वो सबसे ज्यादा मेहनती है और उसकी शादी मैं अपनी बेटी से कर दूंगा। तीनों ने सोचा ये तो बहुत ही सरल काम है। किसान राजा द्वारा दिए गए बीज को लेके चले जाते हैं। जब मौसम आता है, बारिश होती है, तो बीज बोकर तीनों खेती करने में जुट जाते हैं। जब फसल के पकने का वक्त आ गया और देखा किसान राजा ने कि अब सबकी फसल तैयार हो जाएगी, तो इसलिए तीनों को बुलाया और बोला कि मैं देखना चाहता हूं कि किसकी खेती ज्यादा लहरा रही है। तीनों को बिठाकर पहले एक किसान के पास जाता है। उसका भरा पूरा परिवार था, पिताजी भी थे। उन्होंने बहुत सेवा भाव की और किराए की 2-3 कारें वगैरह भी ले आए थे कि इन कारों पे बिठाकर इनको वापस भेजूंगा। एक से एक अच्छा पकवान और बड़ी आदर सत्कार किया, खिलाया पिलाया, क्योंकि वो सोचता था कि शायद अच्छा सत्कार करूंगा तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। फिर अपनी खेती दिखाने के लिए ले गया। वास्तव में खेती लहरार थी, फसल बहुत अच्छी दिख रही थी। और लड़के के पिता ने भी कहा कि भाई हम तो बहुत अच्छे खाते पीते घर के हैं, हमें आपके किसी पैसे या खेत की जरूरत नहीं है, हमें अच्छी लड़की चाहिए और आपकी बच्ची से अच्छा कोई और हो भी नहीं सकता। काफी मक्खनबाजी की। किसान राजा खुश भी हुए, बोले हाँ भाई तुम बहुत रईस भी हो और खातिरदारी करने में अच्छे इंसान भी लग रहे हो। फिर तीनों को लेके वो दूसरे किसान के पास गए। वहां पे पिताजी के सामने बेटे ने किसान राजा को दंडवत प्रणाम किया।
तो पहले किसान ने बोला, भाई दंडवत प्रणाम करने की क्या जरूरत है? तो उस लड़के के पिता ने कहा, ये हमारे संस्कार हैं। हम जो व्यक्ति हमारे यहाँ मेहमान बनकर आते हैं उन्हें हम भगवान समझते हैं और उनका आदर सत्कार दंडवत प्रणाम करके करते हैं। पहले किसान ने कहा, अरे भाई ठीक ठाक ही है, ठीक बात है, आगे अपनी खेती तो दिखाइए, देखें आपने क्या मेहनत की है। पहले कुछ इनको खिलाया पिलाया गया, फिर खेत दिखलाया गया। वो खेत देखकर अचंभित हो गए किसान राजा भी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अच्छी फसल उगी हुई थी। पहले किसान ने तुरंत कहा, लगता है कि आपने कोई खाद का इस्तेमाल किया है। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई झूठा इंसान या धोखा देने वाला नहीं हूं। मैं सच बोलता हूं, सच्चा काम करता हूं और बच्चों को भी सच्चा बनने का ही शिक्षा दी हुई है। किसान राजा खुश हुए कि बोले, हाँ भाई, आपने सच्चे मन से मेहनत की होगी, आपकी खेती बहुत अच्छी हुई है। फिर तीनों मिलकर तीसरे किसान के पास गए। उसके पास जाते ही देखा कि ये क्या है, ये तो बंजर जमीन है, यहां पे तो कुछ उगा ही नहीं है। किसान राजा ने कहा, क्या बात है, तुमने मेहनत नहीं की, खाली बीज डाल दिए और उसके बाद कुछ नहीं किया, तुम तो बहुत आलसी लग रहे हो। उसने रोते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की, दिन रात मेहनत की, कोई खाद डालने की कोशिश नहीं की, सिर्फ मेहनत ही मेरी खाद थी, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरे बीज ही नहीं फूटे। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गया। उसके बाद किसान राजा अपने घर आ गए और दूसरे दिन उसने तीनों परिवार के तीनों लड़कों को बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री जिससे शादी करना चाहती है आज वरमाला डालेगी। तीनों लड़के आ गए, बहुत खुश थे। पहले वाला कि अरे मेरे ही गले में वर पड़ेगा, दूसरे ने कहा नहीं, मेरी खेत अच्छी थी तो मेरे गले में वर पड़ेगा। लड़की आई, बड़े सुंदर लड़की, शर्माते हुए अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर आई और उसने वरमाला तीसरे लड़के के गले में डाल दी, जिसका खेत बंजर था, कुछ उगा ही नहीं था। जाहिर है कि दोनों किसान लड़ने के लिए आमादा हो गए कि भाई ये क्या है, आपने तो कहा था जिसकी खेती अच्छी होगी उसके साथ मेरी बेटी शादी करेगी, और जिसके खेत में कुछ उगा ही नहीं और आपकी बेटी ने उससे शादी करने के लिए वरमाला उसके गले में डाल दी, ये क्या है? किसान राजा ने कहा, मुझे अच्छे दिखने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए था, दिल से सच्चा आदमी चाहिए था, और ये तीसरा सच्चा है। क्यों? क्योंकि मैंने बीज वो दिए ही नहीं थे जिनसे कोई फसल पैदा हो पाती। मैं समझ गया कि आप दोनों ने बाजार से दूसरे बीज खरीदे हैं, बाजार से फर्टिलाइजर खरीदी है, और मुझे खुश करने के लिए आपने नकली काम किया है। ये एक असली और सच्चा इंसान है। भक्तों, याद रखिएगा, चकाचौंध रोशनी से संभल के रहिएगा। हमेशा सरल जीवन बिताएं, सरलता में रहें और सरल दिखने वाले, सरलता में रहने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बढ़ाएं और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।